हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सोनू वर्मा में। आज हम भारत का सामान्य परिचय भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भाग फर्स्ट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक मिल जाएगी, वो भाग जरूर देख लें। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय भाग 2 देखें। ठीक, दोनों अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपका समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, इस पॉइंट में हम भारत के कितने स्टेट हैं, भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कवर करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं, भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ यूनियन टेरिटरीज को ही डिस्कस करने वाले हैं, 28 राज्यों को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है वो भारत देश की यूनियन टेरिटरीज है। वो मैप में कहाँ पड़ती है वो देख लीजिए, यहाँ पड़ रही है। ठीक है, और उसके कुछ पॉइंट हैं वो ध्यान रखना कि जो भारत देश की राजधानी कौन सी है, वो है दिल्ली है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो दिल्ली की बाउंड्री किस किस प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पे नंबर 1 उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हरियाणा, 2 ही राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है। ये कहाँ पड़ रही है वो देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पड़ती है क्या, दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद में देखते हैं चंडीगढ़। ये कहाँ पड़ रही है मैप में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो चंडीगढ़ है इसका 1966 में गठन हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आज की डेट में जो है चंडीगढ़ किसकी राजधानी है। तो वो हरियाणा की है राजधानी और साथ में पंजाब की। उस समय ऐसा हुआ था कि 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। इससे पहले जो हरियाणा था वो पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय ऐसा हुआ कि जो चंडीगढ़ है वो किसके हिस्से में जाएगा। तो उस समय ऐसा हुआ था कि जो दोनों के पास नहीं जा सकती थी, तो उसलिए उस समय यानी कि 1966 में इसको यूनियन टेरिटरीज में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए उसको 1966 में इसका गठन कर दिया गया था, किसका, यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, तो आज की डेट में जो चंडीगढ़ है वो यूटी है भारत देश की। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी की बात करी जाए तो दमन है। ठीक है, यानी कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये 2020 से पहले दोनों सेपरेट थे और 26 जनवरी 2020 में आपस में दोनों मर्ज कर दिए गए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की डेट में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव आपस में मर्ज हुए थे। कब हुए थे, 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ पड़ रही है, दादर और नागर हवेली, ठीक, और दमन और दीव। आगे चलते हैं, इसके बाद में जम्मू और कश्मीर, इसको मैप में देखते हैं पहले। तो इससे पहले ये स्टेट हुआ करते थे और 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ यूनियन टेरिटरीज में। और प्रभावी रूप से लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जम्मू और कश्मीर था, जो इससे पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये यूनियन टेरिटरीज में घोषित कर दिया गया था। और प्रभावी रूप से कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ध्यान रखना हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, इसकी राजधानी की बात करी जाए तो पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखना, ये कहाँ पड़ता है, ये देख सकते हैं यहाँ पड़ रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, इसके बाद में लद्दाख, ये भी 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। किसकी तरह, जम्मू और कश्मीर की तरह। ये भी 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और प्रभावी रूप से 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये 2020 से पहले सेपरेट हुआ करते थे और 26 जनवरी 2020 से ये आपस में मर्ज कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में कौन सी है हमारी, लक्षद्वीप। इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो सिलवासा है। इसको देख सकते हैं मैप में कहाँ पड़ रही है, लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कौन सी है, सिलवासा है। ठीक है, इसके बाद में पांडुचेरी। इसमें क्या होता है कि जैसे पांडुचेरी है, इसके जो ज़िले हैं वो दूसरे प्रदेशों में पड़ते हैं। जैसे कि कराईकल हो गया, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और जो माहे है वो पड़ता है केरल में। और जो एनम है वो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके 4 ही ज़िले हैं पांडुचेरी के। ठीक, वो यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये कब मर्ज हुए थे, 26 जनवरी 2020 को मर्ज हुए थे। और जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और प्रभावी रूप से 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, इसी तरह से लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और प्रभावी रूप से 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, इसके बाद में लक्षद्वीप पड़ता है,
इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो सिलवासा है, और पांडिचेरी पढ़ ही चुके हैं। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े ज़िले की, कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा ज़िला कौन सा है, कच्छ। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में लेह नंबर 2 पे, नंबर 1 पे कच्छ, उसके बाद में लेह, ये कहाँ पड़ता है, देख सकते हैं इमेज में। इसके बाद में जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। जो कच्छ है वो भारत देश का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद में लेह, उसके बाद में जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के सबसे छोटे ज़िले की बात करते हैं तो कौन सा है, माहे, जो 9 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। ठीक, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरल में, देख सकते हैं। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है भारत देश का, वो है कच्छ। उसके बाद में नंबर 2 पर लेह, उसके बाद में जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। यहाँ पे छोटे ज़िले की बात करी जाए तो भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो है वो माहे है, जो 9 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। ठीक, कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है केरल में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि 8+1, जैसे कि इसमें 8 प्रदेश हो जाएंगे और एक यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको मैप में। यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, और यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, और एक यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज। ठीक, कितने हो गए, 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरीज हो गई, यानी कि 8+1। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। में कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला हमारा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है, राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है, देख सकते हैं मैप में। उसके बाद में नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, ये कहाँ पड़ रहा है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र नंबर 3 पे, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। और भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत के सबसे छोटे राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा गोवा, उससे बड़ा हमारा सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा, और उसके बाद में नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के सबसे छोटे राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, नंबर 1 गोवा, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में नागालैंड। इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं आपके। तो पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहले राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। और छोटे राज्य की बात करते हैं तो ये सबसे पहले गोवा, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में नागालैंड। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से होकर निकलती है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे हम। तो नंबर 1 गुजरात हो गया, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 हमारा हो गया गुजरात, ठीक, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। आगे भारत देश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम राजस्थान में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाए रखे हैं। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा में 16 स्टेट व 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। तो नंबर 1 जो 16 राज्य हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हमारा गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, 16 राज्य पड़ते हैं। और साथ में देख लेते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 जम्मू कश्मीर, उसके बाद में चंडीगढ़।
ठीक है, इनको मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज़ है ये, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। आगे चलते हैं और साथ में ध्यान रखिएगा, जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। वो कौन कौन से 7 देश हैं वो देखेंगे पहले। तो देख सकते हैं, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार दोबारा देखते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत की स्थलीय सीमा में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। और 16 राज्य की बात की जाए तो आप देख ही चुके हैं कौन कौन से 16 राज्य हैं, ठीक है। तो नंबर 1 राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, वो देख चुके हैं। जिसे दोबारा देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्थलीय सीमा है इनकी लंबाई कितनी है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे अधिक किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी है? 3,323 किलोमीटर। और म्यांमार की 1,643 किलोमीटर, यानी कि 1,643 किलोमीटर। अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर। और चीन की 3,488 किलोमीटर। इसके बाद में नेपाल की 1,751 किलोमीटर और भूटान की 699 किलोमीटर, ठीक है। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो बांग्लादेश की है, ठीक, 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। इससे पहले हमने भारत के स्थलीय सीमा वाले जो प्रदेश हैं वो देख चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो ऐसे भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हो गया अरब सागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला हिस्सा वो होता है हिंद महासागर। तो पहला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात हो गया। उसके बाद में महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। भारत देश के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र सीमा से लगते हैं? 9 राज्य। वो कौन कौन से हैं वो देख चुके हैं। आगे चलते हैं। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक, वो देख चुके हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। एक बार फिर से देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई कितनी है? 5,422.6 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय क्या होता है वो जानेंगे। कोई भी क्षेत्र जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है उसे ही बोलते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो जो भारत देश है वो प्रायद्वीपीय देश है, समझ जाए अच्छे से। आगे चलते हैं। सबसे लंबी तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। कितनी है? 1,962 किलोमीटर। किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। वो कहाँ पड़ता है? यहाँ पे है, ठीक है। अगर राज्यों की बात की जाए तो कौन सा राज्य है? वो गुजरात है, वो आगे देखेंगे। राज्यों की बात करी जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, वो कितनी है? 1,214 किलोमीटर। और सबसे लंबी बात की जाए, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे लंबी तटरेखा, वो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी है? 1,962 किलोमीटर। अगर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पे पड़ता है गुजरात। कितनी इसकी लंबाई है? वो है 1,214 किलोमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। और गोवा की सबसे कम है, 101 किलोमीटर। समझ गए होंगे अच्छे से। जो भारत की समुद्री सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको एक बार देखते हैं मैप में।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और साथ में यहीं पड़ता है, देख लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, कितनी है? 1962 किलोमीटर। अगर स्टेट की बात करी जाए तो गुजरात, कितनी इसकी है? 1214 किलोमीटर। और सबसे कम गोवा की 101 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से, वो देख सकते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई की बात की जाए तो 5422.6 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, कितनी है? 1962 किलोमीटर है। और राज्यों में बात की जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, वो कितनी है? 1214 किलोमीटर। और सबसे कम गोवा की 101 किलोमीटर। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। ठीक है, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे हम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। मेरा भारत महान।